राम जी। सुरेंद्र जी, क्या कहिएगा, अब तो नरेंद्र मोदी 48,500 करोड़ रुपए का योजना का शिलान्यास करने के लिए शाहाबाद पहुंच गए, जहां अभी आप लोग का गढ़ है। एक और जुमला, हाँ जुमले पर जुमला। हाँ मोदी जी जुमले के अलावा कुछ है क्या उनके पास? हाँ। मोदी जी यही बोले थे कि बिहार पूरे देश के नागरिक को 15 लाख उनके खाते में जाएगा। हाँ। देश के किसानों को आमदनी जो है दुगना कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये कहीं कुछ हुआ क्या? प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा, ये हुआ क्या पूरा? आज तक उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो ये वादा भी वादा रह जाएगा, धरातल पर उतरने वाला नहीं है। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और इस बात को पूरी तरह से बूझ रही है। उनके झांसा में, उनके जुमले में बिहार की जनता अब पड़ने वाली नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में। इस दौरान शाहाबाद में 48,500 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास जो है आज कर दिया है। विपक्ष के लोग हमलावर हैं, कह रहे हैं कि शाहाबाद में शून्य पे आ गए मोदी, इसीलिए शाहाबाद की धरती से योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। जब 2015 विधानसभा चुनाव था, उस दौरान बिहार की जनता से ये पूछते थे 75 लाख कर दूं या 1 लाख कर दूं या 1.25 लाख करोड़ कर दूं। वो योजना तो आज तक बिहार को मिला ही नहीं, सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी। सुरेंद्र जी, क्या कहिएगा, अब तो नरेंद्र मोदी 48,500 करोड़ रुपए का योजना का शिलान्यास करने के लिए शाहाबाद पहुंच गए, जहां अभी आप लोग का गढ़ है। एक और जुमला, हाँ जुमले पर जुमला। हाँ मोदी जी जुमले के अलावा कुछ है क्या उनके पास? हाँ। मोदी जी यही बोले थे कि बिहार पूरे देश के नागरिक को 15 लाख उनके खाते में जाएगा। हाँ। देश के किसानों को आमदनी जो है दुगना कर दूंगा। बिल्कुल। तो ये कहीं कुछ हुआ क्या? प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा, ये हुआ क्या पूरा? आज तक उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो ये वादा भी वादा रह जाएगा, धरातल पर उतरने वाला नहीं है। बिहार की जनता इस बात को समझ रही है और इस बात को पूरी तरह से बूझ रही है। उनके झांसा में, उनके जुमले में बिहार की जनता अब पड़ने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी अब हर घर सिंदूर पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहते हैं कि अपार सफलता के बाद अब हर घर में माताओं बहनों के लिए सिंदूर जो है वो भेजा जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? अब देखिए, हम तो यही जानते हैं कि हर सुहागन को पति उनको सिंदूर देते हैं, लेकिन अब ये इस बात को हम लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मकसद क्या है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भाजपा की जो सरकार है और मोदी जी कहीं भी, कभी भी देश हित में, राष्ट्र हित में उनका कहीं कोई काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद यही होता है कि चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद फिर चुनाव में लग जाना। अब तो जहां राष्ट्र को ज़रूरत था, उनको दूसरे देशों में जाकर के जो भी है अपनी भारत की पक्ष को रखना, अपनी बात को रखना, पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद जो चलाया जा रहा है, जिसके वजह से भारत को परेशानी हो रहा है, इस चीज़ को पूरे विश्व में घूम घूम के रखने की ज़रूरत था राष्ट्र हित में। लेकिन आज देखिए, अपने देश की बात दूसरे देशों में अपनी पक्ष को रखने के जगह पर आज देखिए बिहार में आ रहे हैं, बिहार में घूम रहे हैं। तो ये चुनाव के, चूँकि बिहार में चुनाव होना है, राज्य का चुनाव होना है, इसके वजह से देश के मुद्दा को छोड़ दिए, राष्ट्र हित को छोड़ दीजिए। अभी उनका समय था दूसरे देशों में जाकर के पाकिस्तान की करतूत को दूसरे देशों को बताने की ज़रूरत था। आज देख लीजिए राज्य में, अरे
तो हमको लग रहा है कि वार्ड का चुनाव होगा, उसमें भी मोदी जी जा कर के हस्तक्षेप करते हैं। इनके जैसा कहीं कोई प्रधानमंत्री गया गुजरा अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी हमको लग नहीं रहा बीजेपी है। वाले भी तो यही कह रहे हैं कि इनके जैसा प्रधानमंत्री ना आज तक गया हुआ गुजरा, है। गया 51 बार बिहार दौरे पर आए हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। रोड शो भी कल किए, उसको भी कह रहे हैं कि 51 बार सुपर हिट रहा रोड शो। 51 बार आने के बाद में बिहार का विकास हुआ क्या? बिहार से जो लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार से पलायन रुका क्या? बिहार में कल कारखाने खुले क्या? बिहार का क्या हुआ? बिहार तो आज दूसरे राज्यों से तुलना कीजिएगा तो बिहार का स्थिति देख लीजिए। आज भी बिहार में दूसरे राज्यों के तुलना में डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। तो बिहार में कहीं कुछ एनडीए के सरकार के द्वारा कहीं उत्थान, कहीं तरक्की नहीं हुआ। इसके वजह से बिहार के नौजवान जो हैं दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन कर रहे हैं। तो ये एनडीए सरकार में बिहार का कहीं विकास नहीं हुआ और इसलिए आने वाला समय में सब लोग चाह रहे हैं कि आदरणीय तेजस्वी बाबू बिहार का मुख्यमंत्री बने और बिहार की जनता यही चाह रही है कि महागठबंधन की सरकार बने। और ये बोल रहे हैं मोदी जी, इनके जुमलेबाजी को हम सब लोग खूब समझ रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र राम। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।